क्या समाजवादी पार्टियों के सांसद विधायकों में होड़-सी चल रही है कि कौन मुगलों का सबसे बड़ा और ज्यादा महिमा मंडन करता है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया था। इसके बाद संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क सामने आए, जिन्होंने सालार गाजी को महान सूफी संत बता दिया। तो अब इस लिस्ट में नाम आया है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का, जिन्होंने हिंदुओं के योद्धा राणा सांगा को गद्दार बता दिया। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। बार बार मुगलों के प्रति प्रेम उमड़ना और भारत के वीर योद्धाओं का अपमान करना समाजवादी पार्टी की आदत सी बन गई है। अब जब रामजी लाल के बोल निकले तो बीजेपी ने अखिलेश को कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है? वो तो अखिलेश यादव के बयान है, अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो सब वही बोल रहे हैं। जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। राणा सांगा ऐसे वीर योद्धा थे, शत्रु उनसे थर्राते थे। ऐसे भारत विरोधी ये जो समाजवादी पार्टी के महामंत्री हैं, इनको अविलंब न सिर्फ पार्टी निकाले बल्कि सदन से भी इनको निकाला जाना चाहिए। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद लगातार अखिलेश से मुंह खोलने की मांग कर रहा था। अखिलेश सामने तो आए, लेकिन बयानों का खंडन करने की बजाय वही सुर अलापते रखे। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज लगातार समाजवादी पार्टी नेताओं के बयान सामने आए। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया कि आक्रांता देश के आदर्श नहीं हो सकते। जो इन्हें आदर्श मानेगा उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। क्या समाजवादी पार्टियों के सांसद विधायकों में होड़-सी चल रही है कि कौन मुगलों का सबसे बड़ा और ज्यादा महिमा मंडन करता है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया था। इसके बाद संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क सामने आए, जिन्होंने सालार गाजी को महान सूफी संत बता दिया। तो अब इस लिस्ट में नाम आया है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का, जिन्होंने हिंदुओं के योद्धा राणा सांगा को गद्दार बता दिया। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। बार बार मुगलों के प्रति प्रेम उमड़ना और भारत के वीर योद्धाओं का अपमान करना समाजवादी पार्टी की आदत सी बन गई है। अब जब रामजी लाल के बोल निकले तो बीजेपी ने अखिलेश को कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है? वो तो अखिलेश यादव के बयान है, अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो सब वही बोल रहे हैं। जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। राणा सांगा ऐसे वीर योद्धा थे, शत्रु उनसे थर्राते थे। ऐसे भारत विरोधी ये जो समाजवादी पार्टी के महामंत्री हैं, इनको अविलंब न सिर्फ पार्टी निकाले बल्कि सदन से भी इनको निकाला जाना चाहिए।
बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद लगातार अखिलेश से मुंह खोलने की मांग कर रहा था। अखिलेश सामने तो आए, लेकिन बयानों का खंडन करने की बजाय वही सुर अलापते रखे। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का मन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? लगातार समाजवादी पार्टी नेताओं के बयान सामने आए। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया कि आक्रांता देश के आदर्श नहीं हो सकते। जो इन्हें आदर्श मानेगा उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। क्या समाजवादी पार्टियों के सांसद विधायकों में होड़सील चल रही है कि कौन मुगलों का सबसे बड़ा और ज्यादा महिमा मंडन करता है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया था। इसके बाद संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क सामने आए, जिन्होंने सालार गाजी को महान सूफी संत बता दिया। तो अब इस लिस्ट में नाम आया है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का, जिन्होंने हिंदुओं के योद्धा राणा सांगा को गद्दार बता दिया। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। बार बार मुगलों के प्रति प्रेम उमड़ना और भारत के वीर योद्धाओं का अपमान करना समाजवादी पार्टी की आदत सी बन गई है। अब जब रामजी लाल के बोल निकले तो बीजेपी ने अखिलेश को कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है उनके, जो सब वही बोल रहे हैं। जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। राणा सांगा ऐसे वीर योद्धा थे, शत्रु उनसे थर्राते थे। ऐसे भारत विरोधी ये जो समाजवादी पार्टी के महामंत्री हैं, इनको अविलंब न सिर्फ पार्टी निकाले बल्कि सदन से भी इनको निकाला जाना चाहिए। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद लगातार अखिलेश से मुंह खोलने की मांग कर रहा था। अखिलेश सामने तो आए, लेकिन बयानों का खंडन करने की बजाय वही सुर अलापते रखे। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का मन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? लगातार समाजवादी पार्टी नेताओं के बयान सामने आए। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया कि आक्रांता देश के आदर्श नहीं हो सकते। जो इन्हें आदर्श मानेगा उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते।